नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी शिक्षकों के लिए जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से बहाल हैं, या फिर जो विशिष्ट शिक्षक हैं, या फिर जो नियोजित शिक्षक हैं, या प्रधानाध्यापक हैं, सभी 7.5 लाख शिक्षकों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी शिक्षक इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। बहुत सारे शिक्षक वीडियो को एंड तक देखते नहीं हैं, उसके बाद कमेंट करते हैं, इसलिए पहले पूरा वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, ठीक है। तो शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, जनवरी में आप लोगों का प्रमोशन होने वाला है, सभी शिक्षकों का प्रमोशन होने वाला है और पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिलने वाला है। अब ये आप लोगों का शिक्षा विभाग से पत्र जारी करके बताया गया है कि सभी शिक्षकगण को हम लोग यहाँ पे 1 जनवरी को प्रमोशन दे देंगे और पे कमीशन का लाभ दे देंगे। 7वां वेतनमान पाने वाले सभी शिक्षकों की बल्ले बल्ले सभी को लाभ मिलेगा। वेतन संरक्षण और प्रमोशन से किसके वेतन में लंबी उछाल की जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। शिक्षकों के वेतन में 20,000, शिक्षकों के वेतन में 10,000 तक होगी वृद्धि। यहाँ पे एक मिसिंग है, सभी शिक्षकों के वेतन में 20,000 से लेकर 10,000 तक वृद्धि आप लोगों का सैलरी में किया जाएगा। 2.57 के स्थान पर 3.68 गुना करने के पश्चात आप लोगों का इंडेक्स बनने वाला है। और लास्ट में ये भी बता देना चाहता हूं कि जितने भी शिक्षकगण हैं सभी को प्रमोशन मिलेगा। तो प्रमोशन के स्थान पे जो नियोजित वाले शिक्षक हैं उनको विशिष्ट बना दिया जाएगा और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको विद्यालय अध्यापक बना दिया जाएगा, यानी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जनवरी में। और जो यहाँ पे नियोजित से विशिष्ट हैं उन्हें प्रधान बना दिया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसलिए मैं एक एक बात आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, जनवरी में होगा प्रमोशन, पे कमीशन का लाभ सभी शिक्षकों को मिलेगा। अब सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का ये आता है कि जनवरी, यानी कि आप लोगों का जब जनवरी आएगा तो उस समय 1 जनवरी को आप लोगों को यहाँ पे कमीशन का लाभ दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं, पे कमीशन का लाभ आप लोगों को दे दिया जाएगा। अब किन शिक्षकों को पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा? तो उन शिक्षकों को पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा जिनके पास राजकर्मी का दर्जा होगा, यानी कि विद्यालय अध्यापक को जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से चयनित हैं, या फिर जो विशिष्ट वाले हैं, या फिर जो प्रधानाध्यापक हैं। नियोजित वाले शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा, ना कि 7 पे कमीशन का। जिनके पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन्हीं को पे कमीशन का लाभ मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है कि सबसे पहले किनको पे कमीशन का लाभ मिलेगा? तो सबसे पहले जो विद्यालय अध्यापक टीआरई 1 के तहत बहाल हैं उनका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म हो चुका है, इसलिए 2 साल का सर्विस टीआरई 1 का खत्म हो गया है, इसलिए इनको सबसे पहले पे कमीशन का लाभ मिलेगा। उसके बाद टीआरई 2 और टीआरई 3 वालों को 26 में वेट करना होगा, 26 में जाके मिलेगा। उसके साथ जो यहाँ पे नियोजित वाले शिक्षक हैं उनको तो छोड़ दीजिए, जो यहाँ पे विशिष्ट वाले शिक्षक हैं सक्षमता 1, 2, 3, 4 उनको यहाँ पे 26-27 तक इंतजार करना होगा। वहीं जो प्रधानाध्यापक हैं आपको यहाँ पे 26 तक इंतजार करना होगा। यानी कि हम 2 साल का आप लोगों का क्राइटेरिया मांगता है कि 2 साल का सर्विस कंप्लीट हो जाएगा तभी आप लोगों को पे कमीशन का लाभ मिलेगा, प्रोबेशन पीरियड, पे कमीशन लागू होने के बाद। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अभी तक आप लोगों को जितने भी शिक्षकगण हैं आपको इस प्रकार से सैलरी दिया जा रहा है फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के आधार पे। जैसे कि 1 to 5 वालों को 25,000 दिया जाता है, 6 to 8 वालों को 28,000 दिया जाता है, वरीयता वाले होते हैं 6 to 8 वाले तो उनको 30,000 कर दिया जाता है, 11-12 वाले को 31,000 दिया जाता है, और 11-12 वाले को मतलब 9-10 को 31,000 दिया जाता है, 11-12 वालों को 32,000 दिया जाता है, और जब वरीयता हो जाता है 11-12 का तब आपका 3400 कर दिया जाता है लेवल 7 के आधार पे। लेकिन जब 7 पे कमीशन का लाभ आप सभी को मिल जाएगा तब आप सभी का सैलरी क्या होगा, सो मैं बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, 7 पे कमीशन का जब लाभ आप लोगों को मिल जाएगा तो 1 to 5 वालों को जैसे अभी अगर 25,000 मूल वेतन मिलता है बेसिक पे, तो 7 पे कमीशन मिलने के बाद आपका जो बेसिक पे हो जाएगा ये हो जाएगा 2400 ग्रेड के रूप में। तब आपको सैलरी मिलेगा 25,500, यानी 500 की वृद्धि की जाएगी
25,000 में। उसी के साथ बात करें अगर हम लोग 6 to 8 वालों को, तो 6 to 8 वालों को अभी 2800 मिलता है, मतलब 28,000 मिलता है। तो जब 7 पे कमीशन का लाभ आपको मिल जाएगा तो लेवल 5 के आधार पे आपको मिलने लगेगा 2800 ग्रेड के रूप में, तब आपका सैलरी हो जाएगा 29,200। वहीं अगर बात करें यहाँ पे हम लोग 9-10 वालों की, तो 9-10 वालों को अभी मिलता है 31,000 रुपया। तो जब 7 पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा तब 9-10 वालों का सैलरी हो जाएगा 4200 ग्रेड के रूप में, तब आपको सैलरी मिलने लगेगा 35,400। उसी प्रकार से बात करें हम 11-12 वालों की, तो 11-12 वालों को अभी मिलता है 32,000 और वरीयता वाले को 34,000 कर दिया है। तो 11-12 वाले को जब 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा तब आपका सैलरी हो जाएगा 4600 ग्रेड के रूप में। लेवल 7 के आधार पर आपको सैलरी मिलेगा तब आपका सैलरी हो जाएगा 44,900। वहीं अगर बात करें प्रधान शिक्षक की, तो प्रधान शिक्षक का यहाँ पे अभी सैलरी निर्धारित किया गया था, जब आप लोग चयनित हुए थे तो 2021 वाला ही निर्धारित कर दिया, यानी आप लोगों का मूल वेतन 30,500 कर दिया और प्रधानाध्यापक का 35,000 कर दिया। लेकिन जब प्रधान शिक्षक का 7 पे कमीशन का लाभ प्रधान शिक्षक को मिलेगा तब प्रधान शिक्षक का सैलरी हो जाएगा 4800 ग्रेड के रूप में, तब आपको मिलने लगेगा 47,500 बेसिक पे। और जो प्रधानाध्यापक हैं अभी उनका निर्धारित किया गया है 35,000 मूल वेतन, तो जब 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा तब आपको मिलने लगेगा 5400 ग्रेड के रूप में, तब आपका सैलरी हो जाएगा 53,100 बेसिक पे। तो इस हिसाब से आप लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। ठीक है, 1-5 वालों का 7 पे कमीशन लगने के बाद 25,500 हो जाएगा, तब इनको 8 पे कमीशन के रूप में सैलरी मिलेगा 50,000। 6 to 8 वालों का सैलरी हो जाएगा 29,200, तब इनको 8 पे कमीशन के रूप में मिलेगा 56,100। 9-10 वालों का 7 पे कमीशन के उपरांत 35,400, 8 पे कमीशन लगने के बाद 69,700 यानी लगभग 70,000। 11-12 वालों का बेसिक पे हो जाएगा 7 पे कमीशन लगने के बाद 44,900, 8 पे कमीशन लगने के बाद हो जाएगा 88,500। विशिष्ट वाले शिक्षकों का सैलरी हो जाएगा 87,450। हेड टीचर का 7 पे कमीशन लगने के बाद 47,600, 8 पे कमीशन लगने के बाद 93,800। हेडमास्टर का सैलरी हो जाएगा 7 पे कमीशन लगने के बाद 53,100 और 8 पे कमीशन लगने के बाद 1,46,000। तो इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी है। मैं 7 पे कमीशन 8 पे कमीशन दोनों के आधार पे बता दिया हूं, अपना अपना आप देख लीजिएगा सैलरी। तो ये आप लोगों का सपना साकार होने वाला है जनवरी में। यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस से बोला कैसे जा रहा है सो समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा मुख्यमंत्री सचिवालय से आप लोगों का मुख्यमंत्री का आश्वासन आया है। अब इसी के तहत आप लोगों का बताया गया है, आप लोगों का मैंने पहले भी बताया था कि बैठक आप लोगों का हो रहा है। सभी लोगों का मूल वेतन सबसे पहले प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पे विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा तकलीफ में हैं। इसलिए प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का सैलरी को लेकर मंथन चला था और उसी पे आप लोगों का रिपोर्ट पेश किया गया। बहुत सारे शिक्षक कमेंट कर रहे थे कि अफवाह फैलाया जा रहा है, गलत कॉन्टेंट दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। जो भी आप लोगों को बताया जाता है सटीक बताया जाता है, समझ बूझ करके बताया जाता है। देख सकते हैं खुद प्रधान शिक्षक के लिए आप लोगों का मुख्यमंत्री सचिवालय से अपडेट आ गया है, तो गलत कैसे बताया जा सकता है आप लोगों को। कुछ दिन पहले मैंने ही आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी थी वीडियो बना करके। इसी में आप लोगों का कहा गया है कि उस समय नियुक्ति पूर्ण होने पर मूल वेतन 30,500 रुपया निर्धारित किया गया था। किसका किया गया था? प्रधान शिक्षकों का किया गया था। 2021 में इसकी बहाली बनी थी, मतलब बहाली आई थी, लेकिन फिर आप लोगों का कंटिन्यू इसको नहीं किया गया, जिसके कारण से रद्द होते होते 2024 में आया। इसी के कारण से बहुत ज़्यादा इन लोगों का डिले हो गया। सैलरी बहुत कम मिल रहा है। इनका जो जूनियर वाला है उनका सैलरी इनसे ज़्यादा है। प्रधान शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का ज़्यादा मंथन चल रहा है। ऐसा बात नहीं है कि मंथन नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले आप लोगों का बैठक किया गया था, इन्हीं सभी बातों पर निर्णय लिया गया और भविष्य में 8 पे कमीशन तो नहीं, लेकिन 7 पे कमीशन का लाभ आप सभी शिक्षकों को मिल जाएगा। अभी और आप लोगों का कैबिनेट में मीटिंग होगा, मंथन होगा, सभी शिक्षकों के बारे में पूछा जाएगा और पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिलेगा। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी पटना हाईकोर्ट में बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा केस कर दिया गया है, आज न कल उसका हायरिंग जरूर होगा। उसके साथ जो यहाँ पे शिक्षक 7 पे कमीशन की मांग कर रहे हैं वो लगे हुए हैं और जल्द ही आपको 7 पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। वैसे ही पत्र आप लोगों का जारी कर दिया है, अब उस पर काम जारी किया जाएगा। फिर जनवरी में 8 पे कमीशन उधर लागू होने वाला है केंद्र सरकार के तहत, तो 7 पे कमीशन का लाभ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब सभी शिक्षकों का बल्ले बल्ले होने वाला है। दूसरा बात, बहुत सारे शिक्षक यहाँ पे पूछ रहे थे
कि वेतन संरक्षण के साथ प्रमोशन के साथ सैलरी में उछाल तो हो जाएगा, लेकिन किन शिक्षकों का प्रमोशन लिया जाएगा जनवरी में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे नियोजित शिक्षक हैं उनको यहाँ पे प्रमोशन मिलने के बाद विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाएगा। 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 10 में या 11 12 में नियोजित शिक्षक आप जिस कक्षा के अंतर्गत हैं उस कक्षा में आपको विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन करके बना देगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपको TRE 1 में, TRE 2 में या TRE 3 में कोई भी क्लास में आपको भेज दिया जाएगा। इन सभी पोर्शन में, यानी कि नियोजित पे आप जिस क्लास पे अभी कार्यरत हैं उसी क्लास में विद्यालय अध्यापक बना के आपको भेजा जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपको विशिष्ट शिक्षक या फिर विशिष्ट मतलब नियोजित शिक्षक है या विशिष्ट शिक्षक है तो नियोजित से प्रधान बनाया जा सकता है या विशिष्ट से प्रधान बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का टोटल कैलकुलेशन होगा, इस प्रकार से आप लोगों को प्रमोशन मिलेगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, पे कमीशन लागू हो भी जाता है तो सबसे पहले आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म करना होगा। 2 साल का सर्विस आप कंप्लीट करेंगे तभी आप लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। वो बात अलग है कि 8 ईयर अपना दे दीजिए तो इधर प्रमोशन का लाभ आप सभी शिक्षकों को मिल जाता है और सैलरी में उछाल कर दिया जाता है। और दिसंबर वाला पेमेंट जब जनवरी में मिलेगा तो वो 58% के DA से मिलने लगता है। लेकिन पे कमीशन का लाभ, 7 पे कमीशन का लाभ तभी मिलेगा जब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म कीजिएगा तब, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो TRE 1 वाले हैं उनका खत्म हो गया है तो सबसे पहले इनको दे दिया जाएगा। TRE 2 और TRE 3 वालों को 26 और 27 तक इंतजार करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो सक्षमता 1 वाले हैं, 2 वाले हैं, 3 वाले हैं, 4 वाले हैं, उनको भी थोड़ा इंतजार करना होगा। उनको कब तक इंतजार करना होगा? 26-27 तक। उसी प्रकार से जो यहाँ पे प्रधानाध्यापक हैं उनको 1 साल का यानी 26 तक इंतजार करना होगा, 26 में जाके मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का टोटल कैलकुलेशन बनाया गया है, तैयार किया गया है, स्ट्रक्चर तैयार किया गया कि इस हिसाब से सभी लोगों को सैलरी देंगे। बाकी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कोई भी क्वेरी रहेगा तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। और एक और बात बता देना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, ग्रुप लिंक। उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आप लोग वार्तालाप कर सकते हैं, वहां आप सवाल पूछ सकते हैं और हम आपका आंसर दे सकते हैं। बहुत सारे शिक्षक उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके लाभ उठा रहे हैं। आप भी अगर शिक्षा विभाग का पल पल का अपडेट जानना चाहते हैं तो वहां जुड़ सकते हैं। बाकी नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का। तो फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।